Hello everyone, good evening. How are you? So I hope you are very well. मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत मस्त होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मैं हूँ संतोष सर और आज की इस क्लास में हम जानेंगे ग्रामर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है द सेंटेंस। तो बच्चों आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्लास में। देखिए आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। मैं अगर बात करूँ तो आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे जिसके कारण से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। और मैं आपसे बात करूँ कि जब हम दूसरे से बात करते हैं तो अगर मेरे पास सेंटेंस यानी मेरे पास कोई शब्द, मेरे पास कोई वाक्य नहीं है तो फिर मैं कैसे दूसरे से बात करूं। और ये बात करने के लिए सबसे जरूरी है जानना सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं कि जैसे सोहन is a good teacher। स्टूडेंट कहाँ से तक बन गई, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। सोहन इज ए गुड टीचर। क्या ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है? जरूर बताएंगे मुझे। देखिए यहाँ पर एक चीज जब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक वर्ड है सोहन और एक इज ए गुड स्टूडेंट। ये सब क्या है, वर्ड है। इन वर्डों को जब हम एक साथ मिलाए हैं, एक साथ तो क्या बन गया, इनका ग्रुप बन गया है। क्या बन गया, ग्रुप बन गया है। जब इस ग्रुप को एक साथ मिलाते हैं और इसका कुछ अर्थ निकलता है, क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। जरा ध्यान से सुनो, अगर अर्थ नहीं निकला तब तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अर्थ निकलना जरूरी है। तो अगर हम इस वर्डों को एक साथ मिला देते हैं तो इसका कुछ अर्थ निकलता है, और जो अर्थ निकलता है तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटेंस को। दिया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words, शब्दों का ऐसा समूह, that which makes a complete sense of meaning। क्या समझा, बता समझिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए क्या कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता हो, पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, उसे क्या करते हैं, सेंटेंस करते हैं। आइए समझ लेंगे। जैसे समझिए, देखेंगे मैंने कहा यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। समझता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है, यू, यहाँ पे क्या है, आर, फिर क्या, ए, फिर गुड, फिर स्टूडेंट। इनको हम जब एक साथ कर दिए फिर क्या एक ग्रुप बन गया, यानी वर्डों का एक ग्रुप बन गया। और जब वर्डों का एक ग्रुप बन गया तो इसे ही हम लोग कहते हैं सेंटेंस। समझ आ गया। उदाहरण एक और कैंपस देख लीजिए। जैसे कहेंगे मोहन इज ए गुड डांसर। मैंने क्या कहा कि मोहन एक अच्छा डांसर है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कई वर्डों को एक साथ मिलाया गया है। जब कई वर्डों का ग्रुप बनाया गया है
इसे कहते हैं सेंटेंस। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। अब आप ऐसे 10 वाक्य ऑटोमेटिक बना सकते हैं, अपने से आप बना सकते हैं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वह सेंटेंस आप बना पा रहे हैं तो एस लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं बना पा रहे तो अगर कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए आप सेंटेंस तो समझ गए, लेकिन सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं जरा एक समझते हैं। इसमें देखेंगे क्या कि मोहन क्या है, इज क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, स्टूडेंट आंसर क्या है। इन पार्ट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक पार्ट को हम अगले वीडियो में आपको डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं। अगला है, हम समझते क्या टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अच्छा एक बात समझना से, जैसे अगर किसी से कुछ बात कहना है तो उसमें कई स्टेटमेंट होते हैं, कई कथन होते हैं। जैसे आप किसी से बात पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं, या आप उसे आदेश दे सकते हैं, या उससे आप विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, या उसको आप अभिशाप, श्राप, एनीथिंग जो कुछ भी आपके दिल में चलेगा वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम सेंटेंस को मुख्य रूप से 4 भागों में, ऐसे आपको मैं 5 भाग बता दूंगा, 4 से 5 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है, पहला जो क्या है, इसमें ध्यान से जो 4 से 5 अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो मेनली पार्ट होते हैं सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे जो पहला पार्ट इसका है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक बेटा, समझ रहे हो। दूसरा पार्ट जो आपका पढ़ना होगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और अगला जो तीसरा पार्ट आपको पढ़ना होगा वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पार्ट की कंप्लीट वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा जल्दी। अब इस पार्ट को हम जब इसको पढ़ लेंगे तो इस पार्ट को मैं कंप्लीटली आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस का जो पहला पार्ट है कहते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। पहला पार्ट क्या है, असर्टिव सेंटेंस। अब समझो बच्चों, देखो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आप समझ गए होंगे, इसको 3 पार्ट है, बाकी 10 से 4 से 5 पार्ट में जरा पढ़ाते हैं, लेकिन आज से मेरे रूप से 3 पार्ट ही है। ठीक, तो पहले समझते हैं। पहला कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक बार जरूर बताइए कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जब आप कोई बात किसी से कहते हैं, किसी से नॉर्मली अगर कोई बात करते हैं, साधारण भाषा में अगर कोई बात करते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट। फैक्ट है सच्ची जो घटनाएं होती हैं प्रीवियस वर्ष में या पास्ट में, पहले जो भी घटनाएं हुई रहती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्स, जो सच्चाई होती है। ठीक है, थॉट्स जो आपके विचार होते हैं, तरह तरह के आपके अंदर विचार आते हैं। सोच रहा होगा बैठे बैठे क्या बकवास है, सोच रहा है ना, मेरे दिमाग में खुरापाती चलेगा ही। ठीक है, समझे ना। ओपिनियंस जो आपकी इच्छाएं होती हैं, कुछ कुछ होती है जो आप दूसरे से शेयर करते हो, कभी अपने दिल की बात कभी उससे कहोगे, उसके दिल की बात कभी अपने सुनोगे। समझ रहे हैं, सुना है, अगले समझो। एंड इंड्स विद द फुल स्टॉप, यानी जो सेंटेंस का जो अंतिम पार्ट से फुल स्टॉप से एंड होता है उसे भी क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। यानी साधारण, साधारण वाक्य, ध्यान से समझो, साधारण वाक्य, सिंपल है। देखिए जैसे समझ लेते हैं, आपने कोई बात क्या कहा है, क्या डेविड लव्स, डेविड प्रेम करता है किससे, समझ रहा है। देखो इधर, डेविड लव्स, डेविड प्रेम करता है किससे, ट्रेवलिंग विद फ्रेंड्स,
यात्रा करने में किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। डेविड अपने दोस्तों के साथ यात्रा करना पसंद करता है। समझे ना, जब टूर में जाते हो और दोस्त के साथ जब जाते हैं ना तो मज़े की बात होती है, उस समय बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए ये भी बता रहा है कि जो डेविड है वह क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ यात्रा करना पसंद करता है। समझ नहीं आ गया? ठीक है, अगला देखिए जैसे मैं कहूँ कि दे आर डूइंग देयर वर्क। मैंने क्या बोला? दे आर डूइंग देयर वर्क। वे अपना काम, इसको कहते हैं कि वे अपना काम कर रहे हैं। वे अपना काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करो। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप करो, ठीक है। अगला देखिए यहाँ से, तो भी अपना काम कर रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क। देखिए इसका जो एंडिंग है वो किस हो रहा है? फुल स्टॉप से हो रहा है। किस हो रहा है? फुल स्टॉप से हो रहा है। और तो इसे क्या बोलेंगे? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए समझ लेंगे। देखिए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं नेगेटिव। आई होप ये समझ गए। देखिए पहला है पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो जिसमें ध्यान से, जिसमें नो, नॉट, नेवर, अगर इसका प्रयोग नहीं होता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? दे आर डूइंग देयर वर्क। इसमें कहीं भी नो, नॉट, नेवर आया है? नहीं आया। इसलिए बेटा इसको क्या बोलेंगे? कैसा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव होगा। समझा गया? इसी का जस्ट नेगेटिव समझ लेते हैं। तो जिसमें ध्यान सुनेंगे, जिसमें नो, नॉट, नेवर, अगर ये आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे समझेंगे, मैं इसी वाक्य का लिखूं तो दे आर, देखिए आप नॉट डूइंग देयर वर्क। प्यारे बच्चों ज़्यादा समझेंगे। देखिए क्या लिखा हूँ? देखिए कि दे आर नॉट। देखिए इसमें नॉट आ गया ना? तो मैंने कहा था कि जिसमें नॉट आ जाएगा, जिसमें नॉट आ जाएगा, ये कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। समझेगा? इसका मीनिंग किस होगा? फुल स्टॉप से होगा। बोलना नहीं, इसका मीनिंग किस होगा? फुल स्टॉप से होगा। तो सबसे पहले एक चीज और समझिएगा। एक आप उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, देखिए you do not love your country. You do not love your country. इसका मतलब क्या होगा? कि देखिए इसमें do not, इसमें not आया है। इसमें क्या है? not आया है। तो मैंने कहा कि जिस वाक्य में not आ जाए, not आ जाए, उससे क्या कहते हैं? नेगेटिव। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। आइए बच्चे, ये समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छी तरीके से समझ आ गया तो फिर नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, एक पॉइंट और मैं कहूँगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बस एक छोटा सा आपका प्यार चाहिए, और आपका अगर प्यार रहेगा तो शायद मुझे लगता है कि यह बहुत ही आसानी से बता पाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। सो बेस्ट ऑफ लक।